हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, यानी कि इस फिगर को जब आईना में देखेंगे दोस्तों तो कैसा फिगर बनेगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए करा कि जैसे शहरी लोग, उसके बाद शिक्षित और मेहनती, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 47 है दोस्तों। जिसने पार्ट 46 तक नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे रीजनिंग के आपको 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों, ये देखिए राजीव गांधी हवाई अड्डा का संबंध लिखा है दोस्तों हैदराबाद। जिस प्रकार यहाँ पर दे दिया है तो उसी प्रकार से कह रहा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरेंगे। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हम लोगों का देखा जाए कि राजीव गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ है दोस्तों, तो हैदराबाद में स्थित है। ये बात वहां पर दे दिया है कि राजीव गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए। जिस प्रकार से राजीव गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ है, हैदराबाद में है, तो उसी प्रकार से इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब देखिए राजीव गांधी हवाई अड्डा हम लोगों का हैदराबाद में है, तो उसी प्रकार से करें इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा दोस्तों, दिल्ली भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए किस तरीके से लिखा है। यानी कि एक अब हम लोगों का यानी बड़ा आकृति के ऊपर क्या है दोस्तों, छोटा आकृति। ये देखिए यहां पर भी बड़ा आकृति के ऊपर क्या है, छोटा आकृति। यहां पर भी देखिए बड़ा आकृति के ऊपर क्या है, छोटा आकृति। लेकिन यहां पर छोटा आकृति के ऊपर क्या कर दिया दोस्तों, बड़ा आकृति कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहां पर कह रहा है कि दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। बेमेल का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहां पर देखा जाए, यानी कि हम लोगों का क्या हो रहा है कि बड़ा आकृति के ऊपर एक छोटा सा आकृति रखा है, उसी प्रकार से देखिए बड़ा आकृति के ऊपर एक छोटा सा आकृति रखा है, बड़ा आकृति के ऊपर एक छोटा सा आकृति। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर छोटा आकृति के ऊपर बड़ा आकृति रख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। करें दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखाई देगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस फिगर को जैसे ही देखेंगे तो हम लोगों का कैसा बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से होगा दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। आईना में जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, यानी करने का मतलब इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, उसके बाद देखिए इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। देखते चलिए आप ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर एक बिंदा है, तो यहाँ पर ऐसे करके और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर जैसे ही कर देंगे दोस्तों, तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, और यहाँ पर निकला है, यानी कि
इधर से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इधर से हो जाएगा दोस्तों, और थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का होना चाहिए, यहाँ तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम लोगों का कहाँ किया है दोस्तों, यानी कि इस पर काला वाला भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक जगह इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीके से दिख रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देखिए ये मुड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पर एक चांद टाइप में ऐसे किया है, तो इस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का, अच्छा इसमें यहाँ पर देखिए इस पे हम लोगों का कुछ नहीं है दोस्तों, यानी कि कहने का मतलब बिंदा हम लोगों का किस पे है, तो उस पे है। तो यहाँ पर गलती की है कि यहाँ पर हम लोग बिंदा नहीं देंगे, उस पे क्या करेंगे दोस्तों, बिंदा नहीं देंगे। बिंदा हम लोगों का कहाँ होना चाहिए, ऊपर में बिंदा दिया है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का बिंदा हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदा हो जाएगा, और यहाँ पर जैसा का है वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा और थोड़ा सा बाहर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का नजर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता है। देखिए बी वाला आकृति कैसा कर दिया है, सी वाला में अगर देखा जाए दोस्तों, तो सी वाला हम लोगों का आकृति होगा क्या, इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का हो गया क्या, यहाँ पर जैसे ही आईना में देखेंगे तो इस तरीके का तो होगा नहीं सर, ये भी हम लोगों का नहीं हो सकता है, ये क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से देखिए ई कहाँ कर दिया है, तो ई तो होबे नहीं करेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बस तरीका को समझ लेना है कि यहाँ पर इसका दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों का कैसा बन जाएगा। देखिए जैसे ही देखेंगे तो ऊपर में जैसे इस तरीके से है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और इधर जैसे ये वाला यहाँ पर चांद टाइप में ऐसे जो किया है, तो किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, और इस रेखा में हो जाएगा। और जैसे है तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझिए। और सब आकृति देखिए एक जैसा लग रहा है, लगेगा कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन बी देखिए यहाँ पर किधर दिया है, ऊपर करके, और ये देखिए सी जैसे ही देखिएगा दोस्तों, सी हो ही नहीं सकता, ये कहां पर कर दिया है, ऊपर में थोड़ी हम लोगों का, बल्कि यहाँ पर नीचे में होना चाहिए। तो देखिए नीचे में दिया है क्या, नहीं दिया। तो इस तरीके से सब कुछ ना कुछ अलग है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आईना में जैसे ही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। करा कि शहरी लोग, उसके बाद शिक्षित और मेहनती, कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का शहरी, और क्या हो जाएगा दोस्तों, लोग हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए, एक हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या, शहरी लोग, और शहरी लोग का गोला बना दीजिए दोस्तों, इस तरीके से कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, शहरी लोग का गोला बना देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ शहरी लोग जो है हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, शिक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, कुछ शहरी लोग हम लोगों का क्या, शिक्षित, इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों। देखने समझने का प्रयास कीजिए, आपके इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करें। कुछ शहरी लोग हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, शिक्षित हो सकता है। तो इसको इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर इसका डायग्राम को इस तरीके से लिया कर, इस तरीके से कुछ शहरी लोग हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षित। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ शहरी लोग शिक्षित, और क्या हो सकता है हम लोगों का, मेहनती। तो इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, मेहनती कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कर देंगे, और ऑप्शन नंबर आपका इस तरीके से, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, गोल घेरा बना देंगे और इस तरीके से कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम आखिर कैसे करें। कुछ शहरी लोग हम लोगों का क्या हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, और कुछ शहरी शिक्षित लोग हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, मेहनती हो सकता है। तो यानी कि इसका डायग्राम ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों हम लोगों का कुछ ना कुछ अलग है, यानी कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। तो कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। कैसे करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बता दो, उसने क्या किया और कैसे करेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए ये जो बीच वाला संख्या है, यानी कि 8 में से बीच वाला संख्या में से क्या किया दोस्तों, पहला वाला संख्या घटा दिया। 8 में से 2 घटा दिया दोस्तों, तो हम लोगों का क्या लिखा है, 6 लिखा। बीच वाला संख्या में घटाना, ये देखिए जैसे यहाँ पर 7 में से बीच वाला संख्या में शुरू वाला संख्या घटा देंगे दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर ये 4 आया कि नहीं, उसी प्रकार से देखिए 8 में 2 घटाए 6 आया कि नहीं। बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। उसी प्रकार से देखिए 4 में, यानी बीच वाला संख्या में पहला वाला संख्या घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो ये देखिए यहाँ पर
3 आया कि नहीं, तो बिल्कुल हम लोगों का इसी तरीके से लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बीच वाला संख्या में से शुरू वाला संख्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो लिखा क्या है दोस्तों, हम लोगों का 9 लिख दिया है, यहाँ पर क्या लिख दिया 9, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या में शुरू वाला संख्या घटा दिया, 8 में से 2 घटा 6, उसी प्रकार से हम लोगों का 7 में से 3 घटा तो 4। लेकिन जब डी नंबर जैसे ही करने बैठे दोस्तों, 7 में से 2 घटाए तो हम लोगों का 5 होगा, लेकिन वहां लिखा है क्या 9, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है, देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन सदृश्यता यानी कि एनालॉजी से दिया गया है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। जैसे हम लोगों के सामने टी है, उसके बाद ई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू, और यहाँ पर लिखा है देखिए पी ए, और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है, और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और लिखा आई, उसके बाद लिखा है भी, और क्या लिखा है दोस्तों एक्स, इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप कर लीजिए दोस्तों कैसे लिखा है। तो यानी कि टी से यदि पी पे आएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना लेटर घटाना होगा, देखिए यानी ए से लेकर जेड तक में सोचना है। तो टी से जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पर 4 लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से ई से यदि ए पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी 4 लेटर उसने घटा दिया, और डब्ल्यू से यदि हम लोग आएंगे दोस्तों एस पे तो यहाँ पर भी हम लोगों को 4 लेटर घटा दिया। तो उसी प्रकार से आप इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर घटा देंगे। तो ये देखिए जैसे ही आई में आप 4 लेटर घटाएंगे तो आई में जैसे ही 4 घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा, ई आएगा। भी में जैसे ही 4 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स में जैसे ही आप 4 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स आई क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आर टी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आर टी। बस तरीका को समझिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। पहला का संबंध आखिर इस यहाँ पर इसका संबंध कैसे लिखा था, उसी प्रकार से इसका संबंध आपको निकालना था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। किस तरीके से देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की मां है, यानी ससुर के इकलौते बच्चे की क्या है दोस्तों, मां। तो वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है। ये देखिए यहाँ पर तरीका बता देते हैं दोस्तों कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। यानी कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहते हैं, तो इस जगह पर क्या कर लेते हैं दोस्तों, लड़की बना लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, हम लोग लड़की कर देंगे। इस जगह पर क्या कर दिया दोस्तों, लड़की। तो कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहता है कि वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की मां है। अच्छा, यानी कि एक लड़की है दोस्तों, और लड़की का मतलब क्या है, कह रहा है कि ससुर। तो यहाँ पर एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की है तो वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे। तो ये देखिए लड़की का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ससुर हो जाएगा, यानी कि लड़की का क्या कर लेंगे दोस्तों, ससुर कर लेंगे। इस जगह पर क्या कर लिए दोस्तों, हम लोगों का ससुर कर लेते हैं। तो ठीक है सर, यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, ससुर कर लिए। बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ससुर। तो कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरे ससुर के इकलौते बच्चे की मां है, यानी ससुर के क्या दोस्तों, कोई इकलौता क्या है, हम लोगों का बच्चा है। यानी कि एक क्या है दोस्तों, इकलौता। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ससुर का इकलौता बच्चा, और बच्चे की कोई क्या है दोस्तों, एक महिला क्या है, यानी कि मां है। तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों इसका, इस जगह पर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम लोगों का मां है। वो बोला है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, वही मां जो है यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, महिला हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, डायग्राम को आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए। वहां पर कहा क्या है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कहती है, तो लड़की कह रही है कि वह मेरे ससुर, तो लड़की पहले बना लियो, कह रहा है मेरे ससुर के इकलौता बच्चा, तो इकलौते बच्चे की मां है। तो अब यहां पर क्या पूछा है कि वह महिला उस लड़की से क्या से संबंधित है। वह महिला यानी कि ई दोनों क्या हो गया दोस्तों, यानी कि लड़की और ससुर का जो बच्चा, ये दोनों पति पत्नी हो गया। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, पति पत्नी हो गया। तो लड़की की जो महिला हो गया दोस्तों, वो कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न नहीं कर पाते हैं और तुरंत ही स्किप कर देते हैं क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर जब तक आप समझेंगे नहीं तो फिर एग्जाम में कैसे करेंगे। बस इसीलिए आपको इतना तरीका बता रहे हैं कि ससुर वहां पर साफ साफ बोला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक लड़की कह रही है, तो एक लड़की पहले लिखिए। लड़की कहती है कि वह मेरे
ससुर, तो लड़की का क्या बना लिया ससुर, कह रहा है ससुर के इकलौते बच्चे, तो इकलौता बच्चा और बच्चे की माँ, तो बच्चे की क्या दोस्तों माँ, तो देखिए लड़की और वो जो बच्चा हुआ हस्बैंड वाइफ हो गया यहाँ पर, तो कह रहा है कि लड़की उस महिला यानी माँ जो है उसका कौन लगेगा, तो क्या लग जाएगा दोस्तों सास लग जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है, यानी कागज को मोड़ दिया है, उसके बाद कर रहा है देखिए कागज को मोड़कर उसके बाद छेद तथा खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा, यानी कागज को मोड़ा फिर काटा छेद करके इस तरीके से कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है पहले आधा भाग, उसके बाद एक कोना कर दिया, कोना का इस तरीके से किया, अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बड़ा जैसा इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं गोला बना लेते हैं, और उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर उसने एक भाग हम लोगों का बना दिया है, यानी कहने का मतलब एक भाग इस जगह पर, हाँ यहाँ से ले लेते हैं और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं दोस्तों इस जगह पर, हाँ इस जगह पर कर लेते हैं और इस जगह पर कर लेते हैं। उसने कैसे कर दिया है देखिए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी कि वो इधर से किया है और इसके बाद इधर से किया है, और यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने इस तरीके से इस तरीके से। अब इसको जब खोलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कैसा कैसा बनेगा, तो आप गौर करते चलिए दोस्तों और देखते चलिए ध्यान से कैसा बन जाएगा। यानी कि एक हम लोगों का जैसे ही खोलेंगे दोस्तों तो इधर से हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों बन जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर में इस तरीके से, यहाँ पर भी जब खोलेंगे तो इधर से इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर बन गया। उसके बाद हम लोगों का जैसे यहाँ पे खोलेंगे दोस्तों तो इस जगह पर बन जाएगा, और उसी प्रकार से इधर बन जाएगा, और उसी प्रकार से जब ऊपर खोलेंगे दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर यहाँ पर इधर से हो जाएगा दोस्तों, और ये इधर से हो जाएगा, और इस ई की इधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर कैसा कर दिया, इसमें देखिए ई वर्ग में कर दिया, जबकि हम लोगों का किसके अंतर्गत जाना चाहिए, गोला के अंतर्गत, इसमें 3 तो दिया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न काफी बार पूछा गया, एक कोना का भाग दे दिया है, इसको जब खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि ऐसा प्रश्न आए तो वहां पर हम कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन, करे दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। विषम का मतलब दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए कि दिए गए समूह में विषम की पहचान, विषम का मतलब 4 में से 3 समान है एक अलग है, तो कौन सा अलग है। पहले हम लोग यहां पर लेटर देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से लिखा है क्या, ये देखिए आई से यदि डी पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, तो आई से डी फिर जोड़ना नहीं होगा बल्कि यहाँ पर घटाना होगा। तो कितना घटाना होगा दोस्तों, ये देखिए, तो यहाँ पर ए से यदि जी पे आ रहे हैं, यू से टी पे आ रहे हैं, आर से ई पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही चल रहा है, तो यहाँ पर नहीं जोड़ना होगा नहीं घटाना होगा, बल्कि यहाँ पर क्या देखना होगा दोस्तों, ये देखिए उसने क्या किया है, एगो हम लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो भावेल है और 2 गो कॉन्सोनेंट, उसी प्रकार से एगो भावेल और 2 गो क्या है दोस्तों कॉन्सोनेंट, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो एगो भावेल और 2 गो कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गो भावेल और 1 गो कॉन्सोनेंट, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका कुछ समझना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें। यहाँ पर भावेल और कॉन्सोनेंट पर आधारित है, यहाँ पर देख लीजिए कि एक हम लोगों का भावेल है 2 कॉन्सोनेंट, एक भावेल 2 कॉन्सोनेंट, एक भावेल 2 कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें 2 भावेल और 1 कॉन्सोनेंट, किसमें ऑप्शन नंबर डी। देखिए ना आप जानते हैं कि हम लोगों का ए, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों ई, आई और ओ और यू, यही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों भावेल होता है, बाकी जितना भी बचेगा तो हम लोगों का क्या होगा कॉन्सोनेंट होगा। तो सब में देखिए एक एक हम लोगों का क्या है भावेल और कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें 2 भावेल है किसमें ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।